नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान आया है। सरकार जन विरोधी है, मदरसे से भी बंद कर रही है। ये जो बजट आया है वो एक धोखा है। सरकार ने अपना मूल बजट तक नहीं खर्च किया। ये अभी तक की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, शिवपाल यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये जो बजट आया है वो एक धोखा है। सरकार ने अपना मूल बजट तक नहीं खर्च किया। सरकार ने अपना मूल बजट तक नहीं खर्च किया है। ये बजट एक धोखा है। अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। शिवपाल यादव का कहना है कि अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लखनऊ से ये सपा महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा सरकार जन विरोधी है, मदरसे भी बंद कर रही है। इसके आगे उन्होंने बताया कि ये जो बजट आया है वो एक धोखा है। अनुपूरक बजट की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार ने अपना मूल बजट तक नहीं खर्च किया। शिवपाल यादव का ये बड़ा बयान, जिसमें अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये बताया शिवपाल यादव ने। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। और देखिए, आज जो बजट आया है ये केवल जनता के साथ धोखा है। बजट में कुछ है ही नहीं, जबकि अभी मार्च में जो बजट सत्र आया था वो तो खर्च कर नहीं पाए। तो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से जनता को गच्चा देने का काम किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली कांड के बाद लखनऊ में एक्शन। लखनऊ की तमाम कोचिंग संस्थानों में हो रही है छापेमारी। आपको बता दें कि हजरतगंज कपूरथला स्थित कई कोचिंग में की गई छापेमारी। लखनऊ की तमाम कोचिंग संस्थानों में चल रही है छापेमारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, हजरतगंज कपूरथला स्थित कई कोचिंग में छापेमारी की गई है। मानक के अनुरूप ना चलने वाली कोचिंगों पर हो रही है कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कपूरथला में 5 कोचिंग लाइब्रेरी सील कराई गई है। कपूरथला में 5 कोचिंग लाइब्रेरी सील कर दी गई है। बेसमेंट में चल रही थी अवैध कोचिंग और लाइब्रेरी, उन सभी को अब सील कर दिया गया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली कांड के बाद अब लखनऊ में ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां लखनऊ की तमाम कोचिंग संस्थानों में छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि हजरतगंज और कपूरथला स्थित कई कोचिंग में छापेमारी की गई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, दिल्ली के बाद अब लखनऊ में छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि कई कोचिंग संस्थानों को बंद भी किया गया। ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बताइए आप हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी। देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए, दिल्ली में जो बेसमेंट में चल रहा है कोचिंग सेंटर में जो छात्रों की मौत हुई थी, उस मौत के बाद से कहीं ना कहीं सरकार एक बार सख्त हुई है। और उसी सख्ती के बीच अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ में भी कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से छापेमारी हुई थी। एलडीए की बात की जाए, एलडीए के साथ साथ फायर विभाग की बात की जाए, कई डिपार्टमेंट एक साथ मिल करके ये छापेमारी की गई थी। सबसे ज्यादा अगर छापेमारी की बात की जाए, अलीगंज के साथ साथ हजरतगंज इलाके में की गई है। हजरतगंज इलाके में कई बार आगजनी की घटना हुई थी, जहां पर कई छात्रों के फंसे होने की भी सूचना मिली थी, जिस पर फायर के विभाग ने एक कड़ी मशक्कत के बाद अभ्यर्थियों को बाहर निकाला था। लेकिन अब अगर कार्रवाइयों की बात की जाए, तो कार्रवाइयों में कई कोचिंग सेंटर पर छापेमारी भी की गई, जिसमें से 6 कोचिंग सेंटरों की अगर बात की जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनको अभी नोटिस भी दी गई है, और नोटिस के बाद अगर उस नोटिस का वो लोग पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। जी कलीम, जिन कोचिंग सेंटर को और लाइब्रेरी को बंद किया गया है, उनके बारे में आपको क्या जानकारी मिली है? उनके लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से कोचिंग सेंटरों की बात की जाए और वहां पर जो फायर एनओसी की बात की जाए, या फिर बेसमेंट में जिस तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे थे, उन कोचिंग सेंटरों पर जब छापेमारी हुई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो उनका इस मामले को लेकर के साफ तौर से ये कहा गया कि जब वो लोग यहाँ पर
कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं पहुंची और वो लोग पूरी बिल्डिंग पर जो कार्रवाई की अगर बात की जाए उसको लेकर के आवाज उठा रहे थे। लेकिन फिलहाल जो सवाल उठता है, जो सरकार ने इस बात सख्त हुई है, क्योंकि कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में चलते हैं उसमें सैकड़ों की संख्या में। लेकिन कलीम, क्यों ये जो जांच पड़ताल अब चल रही है, जो कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी बंद किए जा रहे हैं, उनके निरीक्षण किए जा रहे हैं, वो अब क्यों? कोई हादसा होने के बाद ही सरकार क्यों जागती है? देखिए, फिलहाल सरकार के जागने की अगर बात की है, सरकार जो एक्शन लेती है, क्योंकि जो उनके जिम्मेदार अधिकारी बैठे होते हैं वो शुरुआती दौर पे एक्शन मोड में नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे वो उस एक्शन मोड से हट जाते हैं। कागजी कार्रवाइयों में कई एक्शन दिखाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और रहता है। पार्किंग स्थलों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से बेसमेंट जो बनाए जाते हैं एलडीए के द्वारा, वो बेसमेंट पार्किंग स्थल के लिए होते हैं और उन पार्किंग स्थलों पर धीरे धीरे दीवारें खड़ी करके सारे कमरे तैयार हो जाते हैं और उन कमरों को बाकायदा किराए पे उठाया जाता है और किरायों के रूप में पूरा पैसा वसूला जाता है, जिसके कारण ये हादसे भी कई बार देखने को मिलते हैं। लेकिन हादसों को लेकर के अगर बिल्डिंग मालिक की बात की जाए तो उनके खिलाफ किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं देखा जाता है। इसमें साफ तौर से कहा जा सकता है कि पूरी साठगांठ बनी रहती है और जिसका पूरा फायदा जो है बिल्डिंग मालिक उठाते नजर आते हैं। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिजली विभाग की बड़े स्तर पर सेंधमारी चल रही है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, शादी के लिए चल रहे मैरिज लॉन में चल रही है बिजली चोरी। जी हाँ, ये लखनऊ से बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिजली चोरी का दिया जा रहा है संरक्षण। बड़े स्तर पर ये सेंधमारी चल रही है। मैरिज हॉल में 16 कमरों के साथ ग्राउंड पर दौड़ रही है बिजली। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मिलन मैरिज पर पहले भी बिजली विभाग की हो चुकी है कार्रवाई। गुडम्बा इलाके में कुर्सी रोड पर चल रहा मैरिज लॉन, मिलन मैरिज लॉन में ये कार्रवाई की गई है, जहां बिजली विभाग की बड़े स्तर पर छापेमारी चल रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, मिलन मैरिज हॉल में पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं समझ में आ रहा है, फिर ये बिजली चोरी करते हैं। क्या कुछ मामला है, बताइए दर्शकों को। देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए बिजली विभाग में बिजली चोरी को लेकर के लगातार बिजली विभाग अपनी कार्रवाई करता है, क्योंकि अगर सरकार की बात की जाए, AK शर्मा जो बिजली विभाग के मंत्री हैं, उनके द्वारा भी लगातार सभी को हिदायत दी जा रही थी बिजली चोरी को लेकर के, लगातार एक्शन को लेकर के। लेकिन अगर मिलन मैरिज लॉन की बात की जाए, उसमें एक बड़े स्तर पर जो चोरी की जा रही थी उसको लेकर के बिजली विभाग ने इससे पहले भी एक बार कार्रवाई की थी, मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन बिजली विभाग की आंखों में धूल झोंकते हुए ये पूरी तरीके से चोरी छिपे ये बिजली चोरी की जाए। लेकिन जब बिजली विभाग वहां पर पहुंचता है तब उससे पहले ही सारे जो तार हैं वो छुपा दिए जाते हैं, जो कटिया होती है वो हटा दी जाती है। लेकिन प्राइम टीवी ने जिस तरीके से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, तो उसका भी संज्ञान बिजली विभाग ने लिया। तो बड़े स्तर पर एक बार फिर से वहां पर जो छापेमारी की है, छापेमारी के बाद एक बार फिर से जो FIR की बात की जाए या फिर जो चालानी कार्रवाई की बात की जाए, जुर्माने की बात की जाए, तो उसमें जो है 5 लाख से अधिक का जो चालान अगर बात किया जाए वो पर किया गया है। इसके साथ ही जो मुकदमे की बात की जाए, मुकदमा भी उनके खिलाफ किया जा रहा है और इसके साथ ही 50,000 से अधिक का जो जुर्माना है वो भी उनके खिलाफ जारी किया गया है। इस मामले को लेकर के बिजली विभाग की तरफ से साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि अगर बिजली विभाग से जो चोरी की बातें हैं, अगर उस तरीके की कोई भी शिकायत आती है तो बिजली विभाग इस पर तत्काल कार्रवाई करेगा। और उसी की जद में मिलन मैरिज लॉन भी आया है और उसके खिलाफ भी एक बड़े स्तर पर कार्रवाई देखी जा रही है। कलीम, क्या लॉन वालों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है इस पे? देखिए, फिलहाल अगर लॉन की बात की जाए, मैरिज लॉन की, तो वहां से अभी इस मामले में किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बिजली विभाग जब भी वहां पर पहुंचता था तो चोरी छिपे वहां की जो बिजली थी वो काट दी जा रही थी। लेकिन जब प्राइम टीवी ने इसकी प्रमुखता से खबर दिखाई थी तो उसके बाद बिजली विभाग मौके पर पहुंचा है, छापेमारी की है। सारी वीडियोग्राफी करने के दौरान जो एक उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, वो एक बड़े स्तर पर कार्रवाई देखी गई है। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जाति जनगणना को लेकर मायावती ने हमला बोला है। बीजेपी और कांग्रेस पर बरसी मायावती। जाति जनगणना को लेकर मायावती ने अब हमला बोला है। बीजेपी और कांग्रेस पर मायावती जमकर बरसी हैं। मायावती ने ये बताया कि बीजेपी कांग्रेस का इतिहास आरक्षण विरोधी रहा है। मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस का आरक्षण विरोधी रहा है। दोनों पार्टियां घोर OBC विरोधी हैं।
मायावती का कहना है कि दोनों पार्टियां ओबीसी की घोर विरोधी है, जनता इन पार्टियों पर भरोसा ना करे। साथ ही उन्होंने जनता को ये हिदायत दी है कि इन पार्टियों पर भरोसा ना करे। जातीय जनगणना राष्ट्र हित का मुद्दा है। मायावती ने कहा, ये आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। जातीय जनगणना को लेकर मायावती ने सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओबीसी विरोधी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर मायावती जमकर बरसी हैं। बीजेपी कांग्रेस का इतिहास आरक्षण विरोधी रहा है। मायावती ने ये अभी बयान दिया, उनका कहना है कि दोनों पार्टियां घोर ओबीसी विरोधी हैं। इनका इतिहास रहा है आरक्षण विरोधी रहने का। जनता इन पार्टियों पर भरोसा ना करे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, मायावती ने ये बयान दिया है, भाजपा के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पे भी ये आरोप लगाया है कि दोनों ही जातियां जनगणना विरोधी रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर बात की जाए जो मायावती ने ट्वीट किया है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो संसद में खासकर जाति और जाति आधारित जनगणना को लेकर जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, जिस तरीके से दोनों आपस में टकराव कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है इस पर मायावती ने सीधे सीधे कह दिया है कि ओबीसी समाज को ठगने का काम दोनों पार्टियां कर रही हैं। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से खुलेआम अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां खुलेआम पर्दे के पीछे से और ओबीसी विरोधी दल के रूप में सामने आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी जनता को इन दोनों पार्टियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज मायावती ने भी कह दिया है कि जिस तरीके से बीएसपी ने प्रयासों के लिए यहाँ पे लागू हुई ओबीसी आरक्षण की तरह राष्ट्रीय जातीय जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा है। इसके लिए अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियों को देश हित में दोनों पार्टियों के लिए इसको जातीय जनगणना को लागू करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने साफ साफ जातीय जनगणना और ओबीसी समाज के साथ छलावा होने करने का साफ साफ पूरा जो है बीजेपी और कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा है। जी ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।